नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं अखबार। 2022 और 2023 बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 60,000 करोड़ के बजट को एक स्कीम के लिए वेतन किया था, जो स्कीम थी हर घर नल से जल योजना। आज जब भी नरेंद्र मोदी या अन्य कोई भी बीजेपी नेता जब लोकसभा के चुनाव के प्रचार के लिए जाते हैं तो इस स्कीम को मास्टर स्ट्रोक की तरह ही इसको बताते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसका लोगों को फायदा होगा। सारे नेताओं का ये मानना है कि हर घर जल से नल योजना के तहत अभी तक लगभग 3 करोड़ लोगों के घरों तक नल की सुविधा मुहैया करा दी गई है और आने वाले 2 सालों में 8 करोड़ और लोगों के घरों में भी मुहैया करा दी जाएंगी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि मनरेगा का बजट कम करके और एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट कम करके क्या वाकई इस स्कीम का फायदा लोगों को मिल रहा है? आपको बताते चलें कि इसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हमारी पूरी टीम दिल्ली के पॉश इलाके के वसंत विहार में पहुंची, जहां पे कुसुमपुर बस्ती में ये नज़ारा देखने को मिला और वहां के हालात और लोगों से बात करके, खास तौर पर औरतों की बातें सुन के जो हकीकत सामने आई उसको देख के और सुन के जहन में एक सवाल उठता है कि क्या सच में भारत विश्व गुरु कहलाने लायक है? आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आंटी आपका? चंद्रवती। अच्छा, चंद्रवती जी यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं कुसुमपुर पे? हमको यहाँ हो गई कम से कम, हम तो जब से शादी हुई है 40 साल से, तब से यहीं पर हैं। 40 साल से? जी हाँ। अच्छा। और अंकल तो पहले से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे गृहिणी हैं, घर का हाउसवाइफ का आपका ये काम है, बिना नल के घर में कैसे काम निकल जाता है आपका? बिना नल के तो काम हो ही नहीं सकता। और नल है आपके घर पे? नहीं है, तो टैंकर से पानी भरते हैं हम। अच्छा। टैंकर आते हैं, कभी बोरिंग से पानी भरते हैं, कभी टैंकर से भरते हैं। अगर टैंकर नहीं आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर तो बोरिंग पे भीड़ हो जाती है, पानी जल्दी नहीं मिलता है। वही है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, थोड़ा परेशानी रहती है ना फिर बहुत। जी जी। और यही थोड़ा नाली मोरी की ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर, ये परेशानी ज़्यादा है यहाँ पर। गंदगी की भी है? गंदगी भी है बहुत। तो फिर ये बोरिंग का पानी 24 घंटे आता है इधर? नहीं, 24 घंटे नहीं आता है। फिर किस बात का बोरिंग का पानी उसे? 24 घंटे से क्या करें, 24 घंटे नहीं आता है, शाम सुबह चलाते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या मतलब दिनचर्या रहती है? जैसे आप सुबह कितने बजे उठती हैं, फिर कैसे पानी लेने जाती है, लाइन में लगती है? थोड़ा सुबह को हम नहीं जाते, सुबह को हम खाना बनाते हैं तो हम शाम को भरते हैं। अच्छा। हाँ। कितने बजे? शाम को वही जैसे कभी 6 बजे कभी 5 बजे चल जाता है, तब भर लेते हैं। तो भीड़ भी लगती होगी अच्छी खासी? हाँ, भीड़ क्यों नहीं लगती है, भीड़ तो लगती है, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो भीड़ तो लगेगी। लड़ाई भी होती है? भगदड़? नहीं, लड़ाइयाँ अब नहीं होती हैं। पहले होती थी? पहले होती थी, पहले बहुत लड़ाइयाँ होती थी, पानी को अब नहीं होती हैं। हाँ, जब से टैंकर आने लगे हैं, भेजे हैं, जब से अब लड़ाइयाँ खैर नहीं होती हैं। और यहाँ पे क्या क्या और मुद्दे या समस्या आपको दिखती है यहाँ इस गांव में? सबसे ज्यादा तो पानी की और यही गंदगी की ज्यादा है यहाँ पर। हाँ। यहाँ पे कभी देखा कोई नेता या प्रत्याशी आता हो वोट मांगने के लिए, कभी उसने भी वादे करे होंगे, तो उनको कभी बताइए अपनी समस्या? बताई है, वादे करते हैं और उसके बाद में फिर आते कहाँ हैं, फिर कौन आता है? कोई नहीं। कभी आपके हस्बैंड ने बोला हो? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं मर्द ही ज़्यादा वक्ता होते हैं कि देखा नेता देखा नहीं चले गए, अपनी शिकायत भी सलूशन निकालते भी हैं, करते भी हैं। अच्छा। जो बताते हैं तो वो करते हैं। सफाई के लिए सफाई वाले लगा रखे हैं, तो सफाई वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कोई संदेश गांव के या फिर यहाँ के सफाई वाले यहाँ पर रोज नहीं आते? नहीं, फिर कैसे? रोज नहीं आते हैं। सफाई की वो तो हफ्ते में 1 बार 2 बार आते हैं। फिर तो बीमारी भी इधर फैलती होगी। अच्छा। तब वो तो फैलती है, तो क्या करें, डॉक्टर के पास जाते हैं फिर। डॉक्टर यहाँ पे सबसे नज़दीक कहाँ पे मिलेगा आपको? सबसे नज़दीक तो जी झुग्गियों में ही रहते हैं। वो डॉक्टर है या हॉस्पिटल है? नहीं नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं है, वही ऐसे प्राइवेट डॉक्टर हैं कोई। अच्छा। मतलब हाँ, जैसे भगवान न करे अगर कुछ क्रिटिकल हो गया तो फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं फिर। हॉस्पिटल यहाँ से कितना दूर है? सफदरजंग। एम्स सफदरजंग? हाँ, वो तो दूर है यहाँ से। तो दूर है। हाँ, वहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो रोड की कनेक्टिविटी सब ठीक है? क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था कह रहे थे रोड पे जाम इतना लग जाता है, बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी होती है। प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए, स्कूल जाने में जाम तो लग जाता है, तो बच्चों को तो प्रॉब्लम होगी। उस पर भी कभी कोई ठोस कार्रवाई सी नहीं हुई? क्या कार्रवाई ठोस हो गई? अब जाम के लिए तो क्या कार्रवाई करेंगे? क्या लगता है अगर मोदी जी जीतते हैं लोकसभा चुनावों में, कुछ इस पे आपको लगता है कि मोदी जी करवा पाएंगे? अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कुछ काम ऐसा कराएंगे? लगता है कुछ इसके बारे में सोचा कभी? अब क्या सोचा, किसके बारे में क्या कहें हम? कोई संदेश सरकार को हमारी तरफ, अपनी तरफ से कोई संदेश? संदेश क्या है, यही संदेश है कि झुग्गियों में थोड़ी गुंडागर्दी है, लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं, चोरियाँ भी होती हैं झुग्गियों में, तो इसको सब ठीक कर देंगे तो सब कुछ ठीक है। और क्या।
बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। थोड़ी यहाँ से हट जाएगी तो सही है। सफाई वाले जैसे हफ्ते में 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तो उनको रोज़ लगा दें तो और ठीक है, क्योंकि यहाँ नाली मोरी में ज़्यादा गंदगी रहती है। रोज़ आएंगे तो अच्छा है। मेरा नाम लोंगश्री है। अच्छा, मेरा नाम लोंगश्री है। यहाँ पीने का पानी हमें नहीं मिलता, मोल लेते हैं। नहाने धोने का मोल लेते हैं। हमारे बर्तन ये सब खाली पड़े हैं। ठीक है, नाली मोरी में गंद इतनी मची है, सफाई वाले नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ रोज का झगड़ा होता रहता है इस बात का। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं। हम बीमार इंसान को लेके कहाँ पानी को जाएं, कहाँ क्या करें, कहाँ किसी टैंकर पर जाते हैं, कहीं जाते हैं तो लड़ाई होती, पंगा होता है। नहीं मिलता, बर्तन फेंक देते हैं, ट्यूबवेल पर बर्तन फेंक देते हैं, नहीं मिलता पानी। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्या कितने सालों महीनों से ये समस्या है या सालों से, शुरू से ही ऐसा है? हम तो शुरू से ऐसे ही हैं। शुरू से ही ऐसा है? शुरू से ऐसे ही है, हमें कोई नहीं देता पानी। अच्छा, हाँ। क्या कह रही है आंटी? रुको रुको 1 सेकंड, दोबारा बोलिए। इंदिरा गांधी? हाँ थी, जब से यही हाल है। अच्छा, हाँ, पानी की, इस नाली मोरिन की, हर चीज की दुख परेशानी है। अच्छा। हाँ। तो कभी कोई सरकार का इधर कोई काम हुआ है? कभी लगा कि सरकार ने सही से काम इधर किया हो, अपनी कोई सुख सुविधा दी हो? किसी ने नहीं काम किया। किसी ने नहीं किया? नहीं, देख के चले जाते हैं। अच्छा। हमको पता है, सब कुछ पता। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जिंदा, जब से पहले के हम इन पर रह रहे हैं, जब से यही परेशानी देखकर चले आने बुढ़े लोग। अच्छा, आंटी आंटी जी क्या कह रही है? यहाँ पे नेता तो आते होंगे सर्वेक्षण करने के लिए, देखने के लिए? यहाँ कोई नहीं आता है, वोटों को टाइम पर आते हैं, कोई नहीं आता है। वैसे हम मर जाए तो कुछ हो जाए, जूत बच जाए, पानी नहीं मिलता, पीने का मोल लेते हैं, नहाने धोने का मोल लेते हैं। ट्यूबवेल जो ठीक कर रखे हैं, इन पर जाते हैं तो ठोकर मार के बर्तन फेंक देते हैं, कहते हैं हमारे लिए पानी, तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे औरतें जो ये घर गृहस्थी संभालती हैं, कैसे अपना गुजारा कर रही हैं, कैसे घर चला लेती हैं? अब ऐसे कर रहे हैं, ये पड़े तो हैं। ए लड़की हट, खड़ी हो, देख सारे बर्तन पड़े हैं, वो पड़े हैं, घर में खाली पड़े हैं। इसी में पानी भरता है ऐसे? इसमें पानी भर के लाएंगे, मोल लाएंगे। क्या लगता है मोदी जी को मौका दिया जाए जो इस समस्या का समाधान करे, क्योंकि वही तो केंद्र सरकार में नल। मोदी अब आप भेजेगा ना लोगों को वोटों के टाइम पे, मोदी वोटों के टाइम पे भेजेगा। ठीक है, कि हम सब कुछ सही करेंगे, ये करेंगे। माता बहनों, वो कुछ सही नहीं करता, हम तो मरते रहते हैं ऐसे ही। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? वो तब भी बढ़िया करता है। अच्छा, केंद्रवाल बढ़िया करता, बहुत अच्छा करता है। अच्छा कर रहे हैं वो काम? पर उसको करने नहीं देते लोग। अच्छा अच्छा। हाँ जी आंटी, क्या कह रही है आंटी? मैं क्या कह रही हूँ, उससे पहले मोदी थे, क्या कर दिया मोदी ने? मोदी इससे पहले, केजरीवाल से पहले मोदी था दिल्ली में, क्या करा गरीबों के ताई? और जब करवाया तो कहीं नोटबंदी है, कहूँ कुछ है, कहूँ कुछ, दुनिया भरे के पंगा, कहीं नौकरी हड़प लें सब गरीबन की है। क्या कर लो, क्या करो मोदी ने है? केजरीवाल ने तो ताऊँ पीने को पानी दे दो तो गला तो उसने गीला कर दिया, सूखने से गला तो गीला कर दिया उसने। इतने टैंकर भेज दे पहाड़ी पे, समझ गए? किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए अगले साल, अभी जब चुनाव होगा तो क्या लगता है? चुनाव होगा तो देखी जाएगी। अभी क्या बनाएंगे? अभी तो आप केजरीवाल को कह रही है, तो क्या केजरीवाल मोदी की जगह? केजरीवाल आएगा तो अब जो केजरीवाल आए, मोदी आए, हमें तो कोई कुछ नहीं कर रहा है।